आज हम बात करेंगे उगना महादेव के बारे में। यह बात कुछ 1360 ईस्वी के आसपास की है। उन दिनों बिहार की विस्पी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम विद्यापति था। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके घर नौकर बनने की रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन जाहिल गवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर आ गए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी भी कहाँ मानने वाले थे। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा, कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ देर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यहाँ जल कहाँ से आया, वह भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कभी विद्यापति उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। अतः उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत कराना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। उन्हें शिव को शर्त मान लिया। विद्यापति ने शिव की शर्त को मान लिया। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला ने इससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर शिव जी की पिटाई करने लगे। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास से उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये साक्षात भगवान शिव है, इन्हें जलती लकड़ी से क्यों मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव को दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। इसके बाद शिव अपने लोक में लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। क्या है इस मंदिर की खासियत? उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। इस समय आप जो मंदिर देखते हैं उसका निर्माण साल 1932 में हुआ है। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर का कोई नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला भी बनाए गए हैं। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर और पास ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने यहीं से पानी निकाला था। इसी कारण से काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। आपको विद्यापति उगना महादेव के बारे में यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।